अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में मैं एक एसे कैम्ब्रिज की आइल्स बुक 18 का अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ और इसका जो एसे मैंने लिखा हुआ है, जो रिस्पॉन्स, तो ये जो लिखा हुआ है ये 7 या 7 से हायर बैंड्स का है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन सादे अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा कि इस एसे को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस रिसीव हुए हैं, चाहे वो टिकटॉक से हो, किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, या किसी भी प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के आया हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यही पूछते हैं कि इतनी क्या हाइप क्रिएट की हुई है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, हम क्यों आपके कोर्स को देखें, हम क्यों परचेज़ करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाकिस्तान में मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कोई बंदा मुझे उठा के बता दे कि भाई किसी बंदे ने अपना कोर्स फुली ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाया और इतने सादे अल्फाज में, और ये भी जो ऐसे में अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, ये 7 प्लस बैंड्स का या 7 बैंड्स की इक्विवेलेंट है। और मेरे जितने भी सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं कोर्स में, रीडिंग रीडिंग के हों, राइटिंग के हों, जिसके भी हों, उस सारे उसमें टारगेट यही है कि 7 प्लस बैंड्स या डिजायर्ड बैंड्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे कैसे अचीव करें, और सादे अल्फाज में। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि मैं आपको अंग्रेज़ी बस बोलता रहूँ और आपके सामने अंग्रेज़ी झाड़ूँ, ठीक है? और आप भी बड़े खुश हों कि सर बस जो बोल रहे हैं बस ठीक बोल रहे हैं। नहीं, उस्ताद वो होता है ना कि जो नालायक को भी उसी तरीके से ट्रीट करे और लायक को भी उसी तरीके से ट्रीट करे और दोनों को समझ जाए, ठीक है? ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट वीक है तो उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाए। मेरा कोर्स ऐसा है, आप मैट्रिक पास हैं, एफएससी की हुई है, ए लेवल्स किया हुआ है, ओ लेवल्स किया हुआ है, आपने 20 ईयर्स हो गए एजुकेशन छोड़ी हुई है, आपको फिर भी सिंपल अल्फाज में चीज़ें मैं समझाऊंगा जिससे आपको सब चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल सादा अल्फाज में। इसी वजह से मेरा सारा कोर्स भी उर्दू इंग्लिश मिक्स है। ठीक है, अब देखें, इस टास्क को स्टार्ट करते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी टीचिंग का लेवल क्या है, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा और मैं कितने कितने मतलब लेवल पे जाता हूँ ताकि आपको हर एक बंदा जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, चाहे अंग्रेजी कमज़ोर है या अच्छी है, उसको मज़ीद कैसे अच्छा किया जा सकता है। ठीक है? अब देखिए, मज़मून जो है ना, मज़मून लिखना एक आर्ट है, ठीक है? और फ़न है ये। अब लाइन्स तो लिखी हुई बात तो हम भी लिखते हैं और एक शायर लिखता है, उसकी बात में फ़र्क होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखता है। तो इसी वजह से आपने भी एसे को, मज़मून को बहुत अच्छे तरीके से लिखना, और अच्छे तरीके से लिखना कैसे है? सबसे पहले याद रखें, देखिए कोई घर बनता है ना, सबसे पहले उसका क्या बनता है? नक्शा बनता है। इसी तरीके से मज़मून भी जब लिखा जाता है ना ऐसे, सबसे पहले आपने क्या करनी है? माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग क्या है? कि भई उसका एक नक्शा बना देना, कि भई मैंने इसमें चीज़ें क्या लिखनी हैं, ठीक है? इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो अब सबसे पहले तो आपने करना ये है, आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि बगैर स्टेटमेंट को समझे हुए, आधी स्टेटमेंट को समझे और ऐसे लिखने स्टार्ट हो गए। आप यकीन करें, आप 5 से ज़्यादा बैंड नहीं ले सकते या 5.5 ले पाएँगे, इससे ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन आपका टारगेट है 7 बैंड्स लेना, स्कॉलरशिप अवेल करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी से अच्छी बैंड्स में आइल्स स्कोर करना, तो ये टिप्स फॉलो करें जो भी मैं बताया। सबसे पहले क्या करना है, इसको सादे अपने अल्फाज में ट्रांसलेट, आप पठान हैं, आप पंजाबी हैं, सराइकी हैं, बलोची हैं, अपने आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करें इसको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ साइंस शुड बी टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी एम ऑफ साइंस, गोल साइंस का, मकसद साइंस का, शुड बी टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, शुड बी होना चाहिए, टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, इम्प्रूव करना मतलब बेहतर बनाना लोगों की जिंदगी। कि भाई साइंस का जो है वो सबसे बड़ा मकसद या गोल ये होना चाहिए कि वो कैसे लोगों की जिंदगियां बदल सके। ये सिंपल सा हमें समझ आ गई, ये समझ लिया तो सारा काम आधे से ज्यादा आप समझें कि आसान हो गया आपके लिए। नेक्स्ट चीज क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे, कि वो ये दूसरी लाइंस को स्किप कर देते हैं, पहली लाइन को बस पढ़ा, स्टार्ट हो गया।
आपने ये भी देखना है कि भाई आपने इसमें ऐसे में लिखना क्या है, वो आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं, ताकि इसी की बेसिस पे आपको स्कोरिंग हो सके। आईएलटीएस के जो चाहे वो ब्रिटिश काउंसिल से दे रहे हैं या एईओ वाले हैं, जो भी हैं टेस्ट कंडक्टिंग बॉडीज़, या जो भी बंदा आपका टास्क चेक करेगा, तो उसे समझ तो आना चाहिए आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, क्या चीज़ माँगी हुई है मैंने। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, कि भाई आप किस हद तक इस राय से मुत्तफ़िक हैं जो ऊपर बात बोली गई है। क्या आप मुत्तफ़िक हैं? क्या आप नहीं मुत्तफ़िक? या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि मैं थोड़ी बातों से मुत्तफ़िक भी हूँ और कुछ बातों से नहीं भी मुत्तफ़िक। तो इस ऐसे टाइप में आपने क्या करना होता है, जब लिखा हो कि टुवर्ड्स व्हिच एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, इस ऐसे में, इस मज़मून में आपने ये करना होता है, या तो आप मुकम्मल जाएँ कि भई मैं इस बात के साथ मुत्तफ़िक हूँ और उसी से रिलेटेड बातें लिखें, या फिर आप मुकम्मल इससे कहें कि भई मैं इन बातों को नहीं मानता और उसी के मुतालिक लिखना है। ये नहीं करना कि एक पैराग्राफ में एग्री कर रहे हैं, दूसरे में डिसएग्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। लगना चाहिए कि अगर आप इसके साथ जा रहे हैं, इस मज़मून को मतलब इसके साथ एग्री कर रहे हैं, मुत्तफ़िक हैं इसकी इस ऊपर वाली लाइन के साथ, तो सारी चीज़ें आपकी मज़मून में लिखी हुई, वो इन बातों की अक्कासी करनी चाहिए। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं, तो डिसएग्री करने का मतलब ये है कि आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, आप इन बातों से इत्तेफ़ाक ही नहीं करते, मुत्तफ़िक नहीं है। तो उसमें क्या करना है कि पूरे एसे में आपका ये शो होना चाहिए कि भई मैं इस चीज़ों से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। फिर आपने देखा, सबसे पहले वर्ड लिमिट भी देखनी है। आपको पता है कि 250 से 250 वर्ड्स यू कैन नॉट राइट मोर देन 250 वर्ड, ठीक है? सो आपके पास वहाँ पे काउंटर भी होता है और वर्ड काउंटर। तो ईज़िली आपको पता लग जाएगा कि 250 का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ैक्ट फिक्स 250 पे बस लिख लिए, जितने भी वर्ड्स लिख लिए, छोड़ दिए। ये स्टूडेंट बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता है। जितने वर्ड्स लिख सकते हैं खैर है, 300 लिखें, 350, अगर आपके पास आइडियाज़ हैं आप उनको लिखें, ठीक है? अब चलते हैं माइंड मैपिंग की तरफ। देखिए माइंड मैपिंग क्या है? इम्प्रूव पीपल्स लाइफ्स, ये मैंने दरमियान में लिख लिया है कि भाई साइंस का मकसद क्या है? लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करना। ये मैंने दरमियान में लिख दिया कि भाई ये इस एसे का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब इसमें जो नीचे देखें, अब नीचे आपने एसे लिखना है ना, तो उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। पहले हर एक एसे का होता है तारुफ होता है, ये तारुफ है। ठीक है? इंट्रोडक्शन, व्हिच इज़ इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या है? बॉडी पैराग्राफ 1, एक बॉडी पैराग्राफ होता है। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 होता है, 3 होता है, आप 2 भी लिख सकते हैं। फिर आखिर में होता है खुलासा। अब इन सारी चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें लिखनी है बॉडी पैराग्राफ्स में, उनको आपने पहले ही दिमाग में सोच लेना है। लिखने से पहले, अच्छा लिखना नहीं है अभी तक, 3 से 4 मिनट ये पूरा प्रोसेस करें। अब देखें, बॉडी पैराग्राफ 1 जो है, जो इंट्रोडक्शन तारुफ के बाद आएगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, मैंने पहले ही अपने माइंड में सोच ली। इनोवेशंस के बारे में मैं लिखूँगा, ठीक है? इनोवेशंस क्या हैं? इजादात, कि भाई क्या-क्या चीज़ें नई इजादात आई हैं और कैसे वो ज़िंदगियों को बदल रही हैं। कंपनीज़ प्रमोशन, फिर मैं एक चीज़ इसमें ये लिखूँगा, ये देखें, ये नीचे लिखी भी हुई हैं, अच्छा ये वैसे नहीं लिखा हुआ मैंने। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज़ आर हैपनिंग एवरी डे अराउंड द वर्ल्ड, ये देखें इनोवेशंस के मुतालिक बात है। फिर मैंने ये देखें लिखा हुआ है कि भई ये ऊपर मैंने क्या लिखा, कंपनीज़ प्रमोशन, हाँ, कंपनीज़ यूजुअली प्रमोट, ये देखिए नीचे मैंने उसकी बात की गई है कि भाई कंपनीज़ जो हैं बहुत सारी डिस्कवरीज़ करती हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करती हैं, तो उसमें यही बोलती हैं कंपनीज़ कि भाई हम कुछ नई चीज़ ला रहे हैं मार्केट में। तो उसके मुतालिक मैंने बात की है। फिर टेस्ला की एक टनल है, उसके मुतालिक बात की है, ठीक है? टेस्ला की एक टनल देखिए, ये देखें, इलॉन मस्क इंट्रोड्यूस एन अंडरग्राउंड टनल, कि भाई ये टनल इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि ट्रैफिक जैम्स जो है वो कम कर सकें, और ये अंडरग्राउंड एक टनल थी, जिससे सिर्फ टेस्ला की गाड़ियाँ हैं, इसके मुतालिक भी लिखा हुआ। मेन बात जो बॉडी पैराग्राफ 1 में 3 पॉइंट्स हैं, वो मैंने पहले से ही ज़हन में बना ली। अब जिस वक़्त मैं बॉडी पैराग्राफ को लिखना स्टार्ट करूँगा ना, ठीक है? नीचे जिस वक़्त मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, तो इसमें फिर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी लिखने में। मुझे चीज़ भूलेगी नहीं, पहले ही मैंने सोचा हुआ है, ठीक है? कि मैंने क्या-क्या लिखना है। तो मैं ईज़िली क्या कर सकूँगा, चीज़ों को मतलब बार-बार मुझे फिर सोचना नहीं पड़ेगा। पहले ही मैंने सोच लिया, ऐसे स्टार्ट करने से पहले ही सोच लिया। तो इसलिए इस तरह की माइंड मैपिंग करने से जो बॉडी पैराग्राफ नीचे जो लिखी हुई चीज़ें हैं, ये आप बॉडी पैराग्राफ 2 का है, ये बॉडी पैराग्राफ 3 का है, ठीक है? तो बाकी अगर आपको वीडियो वॉच करनी है, तो काइंडली आप मेरे को